बीजेपी के टिकट से सिरसावादी लड़े? पहले बताओ तो। आज बीजेपी किसको गाली दे रही है? मुसलमान नहीं, सिरसावादी को बोला ना। और सिरसावादी को सिरसा सुनो। और सिरसावादी टिकट दे रही है किसको? नहीं टिकट नहीं, टिकट किसने कहा नहीं दे रहे हैं? हम लोग टिकट दे रहे हैं। सुरजापुरी और कुल्हैया और शेरशावादी और शेखड़ा और अंसारी और राइन और पासमानदा को लड़ाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी के चेला कितना है आपके यहाँ? देखिए, ये मैं तो गोपाल अग्रवाल जी को भाजपा से अलग समझता हूँ। ये शब्द गोपाल अग्रवाल जी के मुंह पर जेब नहीं देता। उनके पिताजी इस वक्त सुरजापुरी के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं। तो सुरजापुरी और शेरशावादी को लेकर जो अपनी राजनीति खड़ा किया हो, वो अगर इस तरह की बात करता है तो लगता है कि किसी बहकी हुई जमात कहीं बीजेपी से कहीं रिश्ता जुड़ गया होगा, इसी वजह शब्द बदल गए होंगे। जब समय आएगा, पार्टी नेतृत्व दिखेगा कि कौन रेस में है, कौन सीट को निकाल सकता है, उसी को टिकट दिया जाए, हम उसके साथ हैं। हमारे पार्टी में डिसिप्लिन ये है कि पार्टी का सदर जिसको एक नकट्टा हफ्सी को अगर तुम्हारा सरदार बना दिया जाए तो उसकी पैरवी करो। हमारा MIM का अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो जो फैसला करेंगे, वो कहेंगे कि अख्तरुल टिकट के लायक नहीं है तो अख्तरुल उस पर नाराजगी का इजहार नहीं करेगा। अख्तर साहब वो जो बोला वो मजाक तौर पर बोला, ये कोई सीरियसली वाला गप नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिकल गप नहीं है। सर्वे करा के टिकट शेयरिंग होगा या फिर क्या? सर्वे पिछले बार भी कराए थे, इस बार भी कराएंगे और जिसको जो हक है उसको मिल जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं। कई कैंडिडेट हैं हर विधानसभा में, कई दावेदार हैं, सब अपनी बात रखते हैं। जिनको भी पार्टी लब्बैक करेगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। गठबंधन का हमने अख्तरुल साहब ने, MIM ने, मैं ईमानदारी से हमने प्रस्ताव रखा है महागठबंधन को कि हम चाहते हैं कि भाजपा हारे। कल ये नहीं कोई बोले कि MIM के चलते ये हार गई वो हार गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप सोने चांदी के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि हरि बाबू ज्वेलर्स भगत टोली रोड किशनगंज सुभान इलेक्ट्रॉनिक्स के बगल में यहाँ आपको मिलते हैं 100% हॉलमार्क सोने चांदी के गहने, जहाँ ऑर्डर पर पसंदीदा डिजाइन तैयार करके दिया जाता है और पुराने गहनों को बदल करके नया ले सकते हैं। यहाँ पर मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट दी जा रही है और साथ ही साथ 92.5 की सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी यहाँ मिल जाएगी। इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ से सोने चांदी के गहने खरीदिए। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य पढ़ लीजिए। वहाँ पर युवा संगठन का विस्तार करना है ना। जो हमारी तंजीम शबाब है उसकी तश्कील और तोशी करनी है। तो वही काम चल रहा है कि युवाओं को ज़्यादा पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, युवा के संगठन कैसे बनाया जाए, युवा को एक्टिव कैसे किया जाए, युवाओं को जालिमों और दलालों से लड़ने के लिए ताकतवर कैसे बनाया जाए, उसी के लिए मीटिंग किया। अरे वो छोटी सी बात थी, नाराजगी काफ़ी नहीं हुई। वो हमारे पार्टी की खूबसूरती है, आपस की बात है। वो पार्टी की हमारी खूबसूरती है। जो बात कह दिया गया है, आप लोग अभी बुलाते तो नहीं जानते, हम लोग तो खुली बात करते हैं। अरे थोड़ी सी मिस्टेक उसका हो गया, उसने माजरत खाई कर ली, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। सर, चुनाव के वक्त भी पार्टी के संगठन हाँ, एक बात है, जिस गांव में तुम रहते हो वहाँ देखते हो कि कश्ती दरवाजे पर लगी रहती है, लेकिन जब सैलाब का ज़माना आता तब उसका गह नहीं किया जाता है ना। ये है, पार्टी से रिश्ता जुड़ा हुआ है। पार्टी की जिला की मीटिंग होती है, लेकिन जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो विस्तार से मीटिंग की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी में दावत दिए किसी को तो वो मेरा रिश्तेदार बाकी दिनों के लिए नहीं है। मौके से काम किया जाता है। इलेक्शन जब नज़दीक होगा तो इससे बड़े जलसे होंगे। इलेक्शन हो जाएगा तो 1-1.5 साल तक सिर्फ जो जिम्मेदारान है उसको लेकर बात होगी, बाकी आवाम का काम किया जाएगा। इसमें क्या बात है? सर, अक्सर MIM में देखा जा रहा है कि जो पार्टी के मेहनती नेता को टिकट नहीं मिलते, जो ऐसे कितने लोगों को देखा आपने? ऐसे कितने, अक्सर ऐसे लोगों का नहीं है। हमारे पार्टी में डिसिप्लिन ये है कि पार्टी का सदर जिसको एक नकट्टा हफ्सी को अगर तुम्हारा सरदार बना दिया जाए तो उसकी पैरवी करो। हमारा MIM का अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो जो फैसला करेंगे, वो कहेंगे कि अख्तरुल टिकट के लायक नहीं है तो अख्तरुल उस पर नाराजगी का इजहार नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ कि इस सरहद के इलाके के लोगों पर लोगों की नज़र है। अगर कोई आदमी इधर पड़ोसी का कोई काम करता है तो वो इस देश का दुश्मन है और इस इलाके का बड़ा दुश्मन है। इसलिए इस तरह का गलत काम अगर कोई इधर हो रहा है तो इस पर रोक लगना चाहिए। महकमे के लोग, डिपार्टमेंट के लोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और समाज के लोगों को भी। अभी 2-3 बातें, एक तो फर्जरी का ये मामला है, दूसरा जो नशावर पदार्थ है, नशीली चीज़ें हैं, उसका भी सेवन इधर लोग ज़्यादा कर रहे हैं, उधर बेच भी रहे हैं। मुझे भी खबर मिली है कि जो लोग भी इस पे का कारोबार कर रहे हैं वो रातों रात पैसे वाले बन रहे हैं और पुलिस के लोगों से उनकी सांठगांठ है। जो लोग इस पर मोरू भारू करते हैं, नेपाल और इंडिया करते रहते हैं, ये बगैर पुलिस को मैनेज किए हुए नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सर आपके पार्टी विधायक द्वारा जो ईंट मुद्दे को लेकर सवाल सर नए गाँव बस रही है सर। नहीं सुनो, ईंट भाटा की तरफ इनका सारा हिम्मत पूरे तौर पर बोलने को नहीं है इनको, है ना, इशारे में बोलता है। ईंट की कीमत मुनासिब से मुनासिब होनी चाहिए, सीमांचल का इलाका गरीब है, लेकिन ईंट के जो मालिकान हैं वो भी इसी समाज के हैं, इसलिए उनको कोयला भी मुनासिब कीमत पर मिलनी चाहिए। सरकार को बिजली, पानी, सड़क भी उनको देना चाहिए और ये दोनों काम पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक गोपाल अग्रवाल का बयान है कि नए गाँव बस रही है, गोपाल अग्रवाल का बयान है एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं विधायक गोपाल अग्रवाल जैसे सिरसावादी को और उसको घुसपैठ बताते हैं। इससे पहले भी वो बयान किए थे। देखिए, ये मैं तो गोपाल अग्रवाल जी को भाजपा से अलग समझता हूँ। ये शब्द गोपाल अग्रवाल जी के मुंह पर जेब नहीं देता। उनके पिताजी इस वक्त सुरजापुरी के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, तो सुरजापुरी और सिरसावादी को लेकर जो अपनी राजनीति खड़ा किया हो, वो अगर इस तरह की बात करता है तो लगता है कि किसी बहकी हुई जमात कहीं बीजेपी से कहीं रिश्ता जुड़ गया होगा, इसी वजह शब्द बदल गए होंगे। अच्छा सर, आप तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ पे जितनी सिरसावादी की आबादी है क्या उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी? यकीनन उनको मिलनी चाहिए उसी द्वार से, यकीन इसमें कोई शक की बात है क्या? अरे यही तो मूल मंत्र है लोकतंत्र का, ये खूबसूरती है ना। आज देखो सिरसावादी की आबादी 13 लाख है और नौकरी में हिस्सेदारी 19,000 है और उनको नौकरी सिर्फ 5,000 मिली हुई है। एक टिकट कोई ये क्या दर्जनों टिकट मिलनी चाहिए, जहाँ लोग डिजर्व करेंगे टिकट दिया जाएगा। इसमें क्या बात है? अब कहाँ जहाँ से उम्मीदवार होगा, आप ये बात बताओ कि ये हमारे सिरसावादी के कितने लोग आके काम किए हैं जिसको टिकट नहीं मिला है, आके बोलो, उनको पूछो। सिरसावादियों के दरमियान में से चंद ऐसे लोग, हम सिरसावादी आबादी को बदनाम नहीं कर सकते हैं, उसके चंद ऐसे लोग जो लोग दूसरे लोगों की तरफ से बीजेपी के टिकट से सिरसावादी लड़े, पहले बताओ तो। आज बीजेपी किसको गाली दे रही है? नहीं, सिरसावादी को बोला ना, और सिरसावादी को सिरसा सुनो, और सिरसावादी टिकट दे रही है किसको? नहीं टिकट किसने कहा नहीं देना? हम लोग टिकट दे रहे हैं सिरसावादी के, सिरसावादी को। अब मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं जुड़ेगा, हम तो जुड़ने के लिए सबको दावत दे रहे हैं, अगर जो जुड़ेगा तो अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल किया मौजूद है सर आपके पार्टी में। अगर वो लड़ने के लायक होंगे तो सर्वे कराएंगे तो जरूर देंगे उनको टिकट। अरे ऐसी क्या बात है? अरे जो बढ़ क्या है, यहाँ बस में मैं है, कोता दश्ती में है महरूमी, जो बढ़ के उठा ले हाथ में मीना उसी का है। अरे सुरजापुरी और सिरसावादी का क्या है? कोई गैर मुस्लिम भी डिजर्व पड़ेगा उसको टिकट दिया जाएगा। सर टिकट मांग ले सिरसावादी, ये बात हजम नहीं होती है यार। काय नहीं हजम होती है? अरे कार्यक्रम बुलाता, कार्यक्रम ये नहीं बुलाता है तो ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, सुनो, ये सुनो, मैं सवाल ये पैदा होता है, मैं कह देता हूँ अगले बार सिरसावादी भाइयों को दावत देने के लिए हमारे भाई फरीद साहब हैं, क्या सिरसावादी के लीडर नहीं है? कितने लोगों को लेकर आए हैं, जोड़े लोगों को, अच्छे खासे लोग हैं। इरशाद भाई हमारे दरमियान में है। अगले बार हम चाहेंगे कि कोई भी मीटिंग हो तो कम से कम हमारे 2-4 नौजवानों को इसको संगठन का जिम्मेदार भी बनाया गया आज। तो बाबू देखो, ये तोड़ने वाली बात मत करो, जोड़ने वाली बात करो, है ना। टूटोगे तो और बिखर जाओगे। सर ये पार्टी की जो नारा है कि जितनी हिस्सेदारी, हाँ ये काम हो रहा है, इतने लोगों को जोड़िए। आज यहाँ पर लगभग 200 लोग हैं, तो 200 लोगों में आप जोड़ लीजिए, कौन लोग कितने हैं उसी एतबार से हिस्सा दिया जाएगा। सच्चाई क्या है, हमने खुलकर इसको एक तरफा इश्क मत कहो, बल्कि इसको कहो कि बिहार की बेहतरी के लिए बेहतरीन मशवरा कहो। मैंने 2019 में भी ये पैगाम दिया था, 2020 में भी ये पैगाम दिया, 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, 2020 में असेंबली इलेक्शन से पहले, और अभी भी दिया हूँ कि फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। नहीं, सुरजापुरी और सिरसावादी की मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी पार्टी MIM है, पूरे बिहार के मजलूमों और दलितों की, महरूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, हिंदुओं की, सबकी लड़ाई लड़ी। चलिए, उनका ख्वाब हो सकता है तो एनडीए के साथ है तो उनको पूछे ना, अगर मुसलमान एनडीए के साथ है तो तुमको पोस्ट पालक बनाकर ये क्यों बनाया आपको वजीर? अरे वो भी तो जीत के आया था, MIM की वजह से जीत के आया था, भाग के चला गया उधर, तो उसकी गोद में तो खाली है। जिनका गोद खाली है बच्चों से, वो कहेगा कि मैं बच्चा वाला हूँ, तो दुनिया हंसेगी ना। देखिए, संगठन का विस्तार हुआ, चूँकि सीमांचल के युवा संगठन प्रभारी जनाब हसनैन साहब हैं,
तो ठाकुरगंज में एक प्रोग्राम होना था और इन लोग भी चाहते थे, ठाकुरगंज के जो मेरे पार्टी के जिम्मेदार है वो चाहते थे कि ठाकुरगंज में प्रोग्राम हो, इसलिए आनंद फानंद में अख्तर उल ईमान साहब, क्योंकि उनको बड़ी जिम्मेदारी भी है, दूसरे जगह भी अमूर भी है और दूसरे विधानसभा में भी जाना है, हम लोग को ईद बाद यात्रा भी रखे हैं बिहार के दूसरे जिला में, तो जल्दी में एक प्रोग्राम रखा, क्योंकि संगठन ही सब कुछ है। तो इसलिए हसनैन साहब ने, मेरे युवा अध्यक्ष ने और पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं और राहिल साहब और पूरी टीम ने, ब्लॉक अध्यक्ष दोनों ब्लॉक के, ठाकुरगंज के टोनी साहब और दिगल बैंगे, सब मिल के ने एक आज संगठन का एक चुनाव किया। सर चूँकि आप पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो होने के नाते सर गठबंधन को लेकर कोई चर्चा? गठबंधन का हमने अख्तर उल ईमान साहब ने, MIM ने, मैं ईमानदारी से हमने प्रस्ताव रखा है महागठबंधन को कि हम चाहते हैं कि भाजपा हारे। कल ये नहीं कोई बोले कि MIM के चलते ये हार गई वो हार गई। हमने ईमानदारी से बिना किसी शर्त के गठबंधन का एक प्रस्ताव महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को, खासकर राष्ट्रीय जनता दल को भेजा है। अख्तर साहब से, उनके जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, उनसे उन्होंने गुजारिश की है। अब फैसला उन लोग को करना है कि उन लोग कहाँ तक जाएंगे। सर तो बिना शर्त के आप लोगों ने इस बात को रखा, बिना महज 2-4 सीटें। अब सुनिए सर, वो मेरे पार्टी ना है, 2-4 दे, 20 दे, 30 दे, हम लोग भी जानते हैं और हम जानते हैं भाजपा से बात। देखिए जैसे MIM का गठबंधन का प्रस्ताव गया, दिलीप जायसवाल जी का देखिए, हर दिन उनका ट्रांसफार्मर कभी नेपाल पकड़ रहा है, कभी सिम उनका बांग्लादेश पकड़ रहा है। जैसे MIM और महागठबंधन एक होगी, देखिए बिहार में स्वीप करेंगे। बैरिस्टर साहब का जो पॉपुलैरिटी है, जो इज्जत है पूरी दुनिया में, भाजपा को मजबूर में बैरिस्टर साहब को भेजना पड़ा विदेश। जो कल तक जिन्नावादी और ये कटमुल्ले बोलते थे, आज देखिए फख्र है कि देश की शान बढ़ाने वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वही सलमान खुर्शीद साहब को जाना पड़ा, वही गुलाम नबी आज़ाद साहब को, वही सरफराज साहब को जाना पड़ा। तो जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। भाजपा के साथ भाजपा का दोहरा चरित्र दिख गया। दुनिया इंडिया में गोडसे करेंगे, लेकिन जाएंगे तो वहाँ पर गांधी की मूर्ति को प्रणाम करेंगे, वहीं फूल डालेंगे। यही भाजपा बेनकाब हो गई। देखिए दिलीप जायसवाल जी और जदयू को लोग को नींद नहीं आ रही है, और बिहार की 90% आवाम जो सेकुलर मिजाज की है वो चाह रही है यह गठबंधन। सर तो जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं उनको तो अब बोलने का मौका भी मिल गया, कह भी रहा है कि अगर ओवैसी बीजेपी के करीबी नहीं है तो फिर इतने बड़े जो है जगह पे जहाँ पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दुनिया के सामने रखने का मौका मिला, वहाँ पर ओवैसी को भेज दी। कौन जाहिल बोल रहा है बताइए। सलमान खुर्शीद साहब क्या हैं? फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। ओवैसी साहब 5 बार के MP हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब 4-5 बार MP रहे हैं, CM रहे हैं जम्मू कश्मीर के। सरफराज साहब मिनिस्टर रहे हैं, MLA रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अभी MP हैं। तो सब भाजपा ही है। ये सवाल ही करना में एक इसमें अजूबा है। अरे देश के लिए तो सब एक होना पड़ेगा ना। इस घर पे अभी यहाँ आग लगेगी तो चारों मेरे कैंडिडेट हैं, जो 4 साहब यहाँ बैठे हुए थे, सब मिलके ना आग बुझाएंगे। घर में जब घर की लड़ाई घर में ना होगा, लेकिन जब देश की आन बान शान की बात होगी तो वैसी साहब, उनका एक मानने वाला, देश का एक नागरिक जान दे देगा देश के लिए। भारत रहेगा तभी ना हम रहेंगे। मेरा वजूद तो मेरी इस मिट्टी से ना है, मेरी पहचान इस मिट्टी से ना है। सर ठाकुरगंज विधानसभा 2020 का संगठन, आज का संगठन में क्या बहुत आसमान जमीन का अंतर है। बहुत सुधार हुआ है, बहुत प्रोग्रेस हुआ। हम लोग 19 से ज़्यादा वोट भी लाए थे। 19 में जो लोकसभा में लाए थे, इस बार ज़्यादा लाए। इंशाल्लाह आप लोग ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, आवाम का साथ रहा, संगठन की मेहनत रही, तो इस बार लगता है कि ठाकुरगंज में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। टिकट शेयरिंग का मामला कैसा रहेगा सर? मतलब ये सर्वे करा के टिकट शेयरिंग होगा या फिर क्या? सर्वे पिछले बार भी कराए थे, इस बार भी कराएंगे, और जिसको जो हक है उसको मिल जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं। बस यही उम्मीद करते हैं कि जितनी जोश और हिम्मत से आप लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने साथ दिया, इसको बरकरार रखिएगा। आप जीतिएगा, जब जंग जीतिएगा तभी माले गनीमत बटेगा। जब जीतिएगा तभी ना कुछ होगा, नहीं तो आपके सामने देख रहे हैं नहीं, सुरजापुरी और कुल्हैया और शेरशाहवादी और शेखड़ा और अंसारी और राइन और पासमानदा को लड़ाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी के चेला कितना है आपके यहाँ, देख रहे हैं ना। आप बटिएगा तो देखिएगा। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है, आपकी मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, खानकाहों पे हमला है। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों पे बुलडोजर चलाए इन्होंने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि आप उसको नोटिस दीजिए, लेकिन आपके सामने हर दिन वीडियो आ रहा है। उत्तराखंड में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए। हमारा सबसे पहले आप लोग आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और पूरे जनता को, पूरे अवाम को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।
आपका सवाल का जवाब ये है, आज का उस उद्देश्य क्या है। हमारा आज का उद्देश्य ये है, कार्यकर्ता सम्मेलन था। जैसे हम लोग कार्यकर्ता को युवा के कार्यकर्ता, जैसे प्रखंड अध्यक्ष हुआ, पंचायत अध्यक्ष हुआ, जो संगठन हुआ, वही संगठन को लेके हम लोग बैठे थे ताकि हमारे संगठन मजबूत हो, हमारे पार्टी मजबूत हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये घर है, परिवार। अख्तर इमाम साहब को बोलना क्यों पड़ा? क्या पार्टी संगठित नहीं है या फिर और कुछ? अख्तर साहब वो जो बोला वो मजाक तौर पर बोला, ये कोई सीरियसली वाला गप नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिकल गप नहीं है। आप लोग साथ हैं? है ना, हम साथ हैं। आप देखे हैं, ये आप देख भी चुके हैं कि जो दावेदार थे, हम जितने भी दावेदार थे सब साथ में थे, सब साथ में हैं। और मैंने वहाँ पर भी बोला, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, आप लोग को भी बोल रहा हूँ, हर किस्मत का फैसला करने वाला अल्लाह है, वो रब्बुल आलमीन है। वो जिसको पसंद करेगा अपने आप लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, वो जिसको चाह लेंगे वो अपने आप हो जाएंगे। इसीलिए मुझे अपने खुदा पर यकीन है और अपने कार्यकर्ता पर यकीन है, अपने जनता पर यकीन है। इंशाल्लाह हम लोग एमआईएम में जो है तीखा मजाक होता है, जब एक जगह रहते हैं, थोड़ा उसको आप कॉमेडी समझे, मजाक समझे, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग एक थे, एक है, एक रहेंगे इंशाल्लाह। हर कोई जब इलेक्शन आता है उस संगठन को धार करता है। हालांकि हम लोगों ने शुरू से ही संगठन के प्रति सब लोग सजग हैं, लेकिन फिर से कुछ हमारा विंग कमज़ोर था, एक विंग युवा पंचायत संगठन का, उसके लिए हम लोग आज बैठक किए थे। युवा संगठन के जितने लोग को आज जोड़ा गया है उनको पदभार दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं ये लोग मुस्तैदी से आने वाले दिनों में काम करेंगे। कितना युवा को जोड़ा गया? हर पंचायत से 3 आदमी को युवा संगठन में जोड़ा गया है और प्रखंड युवा अध्यक्ष बनाया गया है, प्रखंड युवा उपाध्यक्ष बनाया गया है, प्रखंड सचिव बनाया गया है। प्रखंड अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और ये सचिव, तो प्रखंड अध्यक्ष कौशल रजा को बनाया गया है और उपाध्यक्ष मुबारक आज़ाद साहब को बनाया गया है। जब उनको यहाँ का संगठन ने गुजारिश की थी कि आप भी आइए, उन्होंने तशरीफ़ फरमा है, उनके लिए उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए आने वाले दिनों के लिए, चूँकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, इन सब बातों पर नज़र रख के उन्होंने संगठन को धारदार बनाने की बात की है और जहाँ खामियाँ हैं उसकी बात बोले हैं कि ये खामियाँ हैं, इसको दूर करनी है और जहाँ जैसे मजबूत हो उसको मजबूत करने के लिए वो बात कहे हैं। अच्छा, यहाँ आपसे आप लोग का मिलाव कैसा है? जितने भी कैंडिडेट मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपसे आप लोग का मतलब कैसा भेदभाव है? मतलब देखिए, हर पार्टी में मैं ये पहले से कहते आ रहा हूँ कि जिस पार्टी में ज़्यादा दावेदारी, इसका मतलब हमारी पार्टी उतनी मजबूत है। सबके यहाँ है, चूँकि हमारे सदर हमारे घर के हैं, यहाँ सबकी बात सुनाई पड़ती है। लालू प्रसाद के बेटे की बात कोई नहीं सुनता है। हमारे सदर घर के हैं, कोई भी कुछ बोलते हैं, हम लोग एकजुट हैं, एकजुटता से सीमांचल में इलेक्शन लड़ेंगे और हर जगह हम लोग फतेह करेंगे। हमारे अंदर में कलह कोई नहीं है, ज़रूर कुछ संघर्ष होगा, जाहिर सी बात है। कई कैंडिडेट हैं हर विधानसभा में, कई दावेदार हैं, सब अपनी बात रखते हैं। जिनको भी पार्टी लब्बैक करेगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। अच्छा, आपको अगर टिकट मिलता है तो आप सबको साथ में ला पाएंगे? निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी। मुझे टिकट अगर दिया गया तो हम सभी को एक साथ रखकर आगे आने वाले चुनाव को लड़ेंगे। आज प्रखंडीय स्तर पर युवा संगठन का विस्तार था, उसी को लेकर आज मीटिंग किया गया। आज सभी पंचायत के अध्यक्ष को चुना गया और साथ साथ सचिव को भी पद को चुना गया आज। और अक्सर माननीय सदर बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया, सभी अध्यक्षों को और सचिव को। मैं मेरे तरफ से भी सभी अध्यक्ष और सचिव को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा नाराज़गी था, तो पार्टी में होता है नाराज़गी थोड़ा बहुत। तो आप ये आपने बीच का बात, आपसी बात था पार्टी का। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को सभी को मिलकर के अभी पार्टी को मजबूती के लिए हम लोग को काम करना चाहिए। जब समय आएगा, पार्टी नेतृत्व दिखेगा कि कौन रेस में है, कौन सीट को निकाल सकता है, उसी को टिकट दिया जाए, हम उसके साथ हैं।